हाय एवरीवन, वेलकम टू 90 डेज ऑफ नो एरर। और आज हम जो एक रूल कवर करने वाले हैं दैट्स गोना बी अ नंबर ऑफ द नंबर ऑफ। ऐसे दोनों देखने में एक जैसे लगते हैं आप लोगों को, बट दोनों के साथ जो वर्ब फॉर्मेशंस हैं वो अलग अलग होती हैं। कैसे अलग अलग हो सकती हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। वैसे अगर आप पढ़ोगे इसको तो आपको लगेगा अ नंबर ऑफ द नंबर ऑफ का मतलब दोनों का ही मतलब है बहुत सारा, है ना, लेकिन ऐसा है नहीं। तो लेट्स सी दिस। अ नंबर ऑफ का मतलब एक्चुअली में सेवरल के सेंस में यूज होता है ना, मतलब आप इसको मेनी के सेंस में यूज करते हो। बट द नंबर ऑफ कभी भी सेवरल और मेनी के सेंस में यूज नहीं होता। ये एक स्पेसिफिक यूनिट को दिखाता है, स्पेसिफिक यूनिट को दिखाता है, ठीक है। भले ही मैं पढ़ने में लग रहा हो द नंबर ऑफ का मतलब बहुत सारा है। तो अब अ नंबर ऑफ क्योंकि सेवरल और मेनी दिखा रहा है तो उसका मतलब ये है कि ये प्लूरल आइडिया को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, ठीक है ना। वहीं अगर आप बात करते हो द नंबर ऑफ की तो ये आइडिया कौन सा रिप्रेजेंट करता है? सिंगुलर आइडिया, ठीक है। अब प्लीज आप इसको समझो कि इन दोनों ही टर्म्स के साथ आपका नाउन तो प्लूरल लगता है। मतलब आप द नंबर ऑफ के साथ अगर नाउन लगाना चाहो तो वो नाउन प्लूरल लगेगा, जैसे कि अ नंबर ऑफ गर्ल्स, है ना, अ नंबर ऑफ बॉयज, अ नंबर ऑफ टीचर्स, अ नंबर ऑफ पॉलिटिशियंस। बट द नंबर ऑफ जब लगाते हो आप तो उसके साथ जो आपका नाउन होता है वो भी प्लूरल ही रहता है। द नंबर ऑफ गर्ल्स, द नंबर ऑफ बॉयज, द नंबर ऑफ पॉलिटिशियंस, द नंबर ऑफ टीचर्स एक्सेट्रा, बट वर्ब चेंज हो जाती है। अ नंबर ऑफ के साथ जो आपकी वर्ब रहती है वो प्लूरल होती है। प्लूरल वर्ब यानी कि एसोरियस के बिना। आपको फर्स्ट सेशन में मैंने ये बताया था, याद है? याद है ना? वर्ब अगर प्लूरल होती है तो वो एसोरियस नहीं लेती। मैं लगा भी देती हूँ यहाँ पे। वेयर एज द नंबर ऑफ लगेगा तो आपकी जो वर्ब होगी वो कैसी होगी? सिंगुलर। और अगर वो सिंगुलर है तो वो एसोरियस लेगी, है ना। मतलब इज लगेगा, आर नहीं लगेगा, हैज लगेगा, हैव नहीं लगेगा। नाउ लेट्स टेक सर्टेन एग्जांपल्स टू अंडरस्टैंड इट मोर। मैंने यहाँ पे लिख दिया अ नंबर ऑफ गर्ल्स। अब बताना क्या आएगा यहाँ पर? इज और आर डांसिंग, ठीक है। डांसिंग, ठीक है। फिर मैंने लिख दिया अ नंबर ऑफ कार्स। मैं कार नहीं लिख सकती क्योंकि नाउन हमेशा कैसा रहेगा? सिंगुलर। वॉज और वर डैमेज्ड, ठीक है। अब देखो ना, यहाँ पे अ नंबर ऑफ है। अ नंबर ऑफ हमेशा मेनी और सेवरल का सेंस देता है, तो उसके साथ वर्ब कैसे लगाओगे आप? प्लूरल, यानी कि आपका इज नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा? आर। सिमिलरली सेकंड वाला क्वेश्चन भी अगर आप देखोगे तो अ नंबर ऑफ ही लगा हुआ है, यहाँ पर भी आपका वर्ब कैसा रहेगा? प्लूरल। वॉज नहीं आएगा, क्या आएगा? बट लुक एट दिस क्वेश्चन। मैंने लिख दिया द नंबर ऑफ टीचर्स इज और आर आर्ग्यूइंग, है ना। कुछ स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ जो टीचर्स हैं वो क्या कर रहे हैं? वो आर्ग्यू कर रहे हैं, ठीक है। वेयर एज यहाँ पे मैंने लिख दिया द नंबर ऑफ एस्पिरेंट, एस लगा देना, ठीक है। हैज और हैव क्लियर्ड द एग्जाम, क्लियर्ड द एग्जाम, ठीक है। ये है आपका क्वेश्चन, थोड़ा बेटर लिख देती हूँ, हैज, ठीक है। नाउ नोटिस यहाँ पर हमारे पास क्या लगा हुआ है? द नंबर ऑफ। द नंबर ऑफ एक स्पेसिफिक यूनिट या एक स्पेसिफिक ग्रुप के बारे में बात करता है, आप बोल सकते हो एक स्पेसिफिकेशन को दिखाता है, तो ये हमेशा सिंगुलर रहता है। और सिंगुलर वर्ब लगाओगे तो वो एसोरियस लेगी। अब देखो ना, यहाँ पर क्या लगा हुआ है आपका? इज और आर में से इज लगाओगे, क्यों? क्योंकि ये सिंगुलर वर्ब है। सिमिलरली आप नेक्स्ट पे चले जाओ, द नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स के बारे में अगर आप बात करो तो सिंगुलर वर्ब लगानी है, तो सिंगुलर वर्ब क्या हो जाएगी? हैज, क्योंकि हैव क्या है? प्लूरल है। सो आई होप आपको 90 डेज ऑफ नो एरर
का ये रूल याद रहेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत फ्रीक्वेंटली बैंक एग्जाम में पूछा जाता है और मल्टीपल एरर्स में सबसे ज़्यादा आता है, ठीक है ना। अब एक एक सेंटेंस दोनों ही के ऊपर, अ नंबर ऑफ, अदर नंबर ऑफ के ऊपर, मुझे आप आफ्टर द वीडियो कमेंट सेक्शन में लिख करके बताओ। नेक्स्ट में मिलेंगे हम अनदर रूल के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।